बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में फरमाता है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इन आयत मुबारक से पता चलता है कि रब पाक ने जब एक मखलूक पैदा करने के बारे में सोचा तो फरिश्तों से कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करूँगा कि जो ज़मीन में, जिसको मैं भेजूँगा, जो मेरे खलीफा और मेरे नायब का काम करेंगी। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक को तू क्यों कर पैदा करता है जो खून रेजी करेगी, जो कत्ल गारत करेगी, जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी। हालांकि उनका ये कहना ना तो एतराज़ था और ना कोई हसद था, जैसे शैतान ने किया हसद कि मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मिट्टी से बना हुआ है। फरिश्तों का इस तरह का कोई हसद नहीं था, ना कोई उनको एतराज़ था कि अल्लाह ताला ये क्यों कर पैदा कर रहा है। सिर्फ उनका पूछना था अल्लाह ताला से, वो अल्लाह ताला से सिर्फ पूछना चाह रहे थे कि इसके पीछे क्या हिकमत है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरी पाकीज़गी, तेरी हम्दो सना करनी है तो उसके लिए तो हम काफ़ी हैं, तो फिर ऐसी मखलूक का पैदा करना कोई ठोस रीज़न नहीं बन रही। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये जवाब दिया कि बेशक ये लोग ज़मीन में फसाद करेंगे, बेशक ये लोग खून रेजी करेंगे, कत्ल गारत गरी करेंगे। अल्लाह से बेहतर कौन जानने वाला है? अल्लाह से बेहतर अपनी मखलूक को कौन पहचान सकता है? कौन जान सकता है कि ज़मीन में आकर ये क्या करेगी? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का कत्ल ना हक बहा रहे हैं एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, जो कि ना हमारी रहेगी मरने के बाद और ना उस शख्स की रहेगी जिससे हम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर लड़ाई किस बात की? आज हम अगर चाह रहे हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे बड़े से बड़े महलात खड़े हो जाए और हमारी औलाद जो है वो एब्रॉड जाकर पढ़ने लग पड़े और वेल एजुकेटेड हो जाए, और हर तरह की जो हमारा एम और गोल और मकसद हम लोगों ने बनाया है वो बिल्कुल हमारे अपने ऑर्बिट से हट कर है। जो हमारी राह है, असल राह है, जो इस पे अल्लाह ताला ने हमें चलने का हुक्म दिया, उससे बिल्कुल हट गए हैं। आजकल हमने अपनी प्राइवेट जेल्स बनाई हुई हैं, प्राइवेट हम लोगों ने एक पनिशमेंट एरियाज़ मुकर्रर किए हुए लोगों के लिए कि ये जिसको हमने सज़ा देनी होती है उसको हम अपने लिए अपना एक कैदी बना लेते हैं, अपना असीर बना लेते हैं कि मैं जो चाहूँ उस पर जुल्म करूँ, जैसे चाहे जुल्म करूँ। अगर आप ये देखें कि घर की मुलाजमा है, उसके ऊपर उसकी मालकिन किस तरह, किस दर्जे के जुल्म कर रही है, किस तरह उस मजलूम का जो है वो उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद की जो है वो मिसाल कायम की जा रही है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि हम अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठे हैं, हालांकि हम कुछ भी नहीं है। एक सेकंड बहुत ज़्यादा है। अगर अल्लाह हमारी रूह कब्ज़ करना चाहे तो हमारा एक सांस पूरा भी हम अंदर भी नहीं खींचेंगे तो अल्लाह ताला हमारी रूह कब्ज़ करने पे कादिर है। एक पूरा सांस अगर हम बाहर एक्सेल भी नहीं कर पाते तो अल्लाह ताला हमारी रूह कब्ज़ करने पे कादिर है। अल्लाह ताला हमें एक सेकंड मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा है, इससे भी बहुत कम, हमारी सोच से भी ज़्यादा कम जो है वो अल्लाह ताला हमें टाइम देकर हमें हमारी रूह निकाल सकता है। वो हर शय पर कादिर है। क्या हम लोग नहीं देखते अपने इर्द गिर्द लोगों को फोत होते हुए? क्या हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं देखते हैं कि जो अगर अमीर कबीर शख्स, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर अगर आप किसी को देख लें तो वो मरेगा तो उसके मरने के बाद उसको कहाँ पे छोड़ के आया जाता है? उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? उधर ही जाता है जहाँ पर कोई गरीब मरेगा उस मज़हब का, तो वो भी उसी जगह पे जाएगा। अगर मुसलमान फोत होता है तो मुसलमान को कब्र में दफन कर दिया जाता है। अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए सेम कफन, सेम कपड़ा, सेम कलर, सेम ज़मीन, जो कि उसके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखी हुई है वो वहीं पर जाएगा। अगर आप हिंदुओं को देखें तो कोई बड़े से बड़ा टॉप क्लास का भी बंदा अगर उनके यहाँ अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसको वो क्या करते हैं? अग्नि देते हैं और उसको जला देते हैं। इसी तरह अगर उनका कोई गरीब वो मर जाए, उसको वो क्या करते हैं? उसको भी वो अग्नि देते हैं। किसी भी आप मज़हब के बंदे को उठा के देख ले, उसका कोई अमीर देख ले, उसका कोई गरीब देख ले, और आप ये देखें कि इस ज़मीन के ऊपर मैं खुद ये सोचती थी कि गरीब एक इंसान जो है कि ज़मीन के टुकड़े के ऊपर अगर लड़ रहा है तो ये ज़मीन तो कब से चली आ रही है, तो जब जिसके पहले नाम थी ये ज़मीन वो अब किधर है?
تو یہ زمین کا نام ہونا یا جائیدادوں کا نام ہونا یا آپ کے محلات تک کھڑے ہو جانا، اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو صرف آپ کو اپنے اعمال کا ہے۔ آپ کو صرف اگر کوئی فائدہ دیں گے تو آپ کے نیک کام، آپ کو نیک اعمال آپ کو وہ کام آئیں گے آپ کے آگے جا کے، اور کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، نہ دولت، نہ اولاد، نہ کوئی اور دنیاوی چیز۔ ہاں، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا اور دنیا میں آپ اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ ان لوگوں میں، ان فساد کرنے والے اور ان حسد کرنے والے اور ان لوگوں کو جو کہ قتل و غارت گری کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوگا، ان میں بہت سارے میرے انبیاء بھی ہوں گے، اس میں بہت سارے میرے صالحین بھی ہوں گے، اس میں میرے شہداء بھی ہوں گے، اور اس میں میرے بہت سے نیک لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو فرشتوں کو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ میرے خلیفہ، یہ میرے نائب کا کام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مرتبہ دیا، لیکن آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خلیفہ کہلانے کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کیا ہم وہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہم بالکل نہیں وہ کر رہے، ہم نامکمل ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کر رہے۔ جو سب سے فکر والی بات ہے، جو سب سے بڑا لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ اس کی طرف جائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس نے نہیں پیدا کیا، اس نے وہ حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، لیکن ہم ہے کہ اڑ اڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑا بچاتا ہے، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی کسی چیز میں ہمیں بیماری مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ ہمیں بار بار اپنے رب کا خیال آئے اور اپنے رب سے ہم رو رو کے معافی مانگیں، ہم اپنے رب سے رو رو کے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا، معافی مانگنا، گڑ گڑانا بڑا پسند آتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔